हेलो, जय हिंद। हमारे बहुत सारे व्यूअरों का एक कमेंट आ रहा था कि बताइए कि एसएससी जीडी का जॉब लड़कियों के लिए कैसा है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि इस जॉब में आना चाहती हैं या अपना फॉर्म डाल चुकी हैं। उनके मन में बहुत सारा कमेंट होता है कि कैसी जॉब होती है, क्या हम वहां सरवाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूँ इस वीडियो के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और आप लोग इस वीडियो में बने रहें। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ एसएससी जीडी। एसएससी जीडी में बहुत सारी फोर्सेस आती हैं, जैसे सीआईएसएफ आता है, बीएसएफ आता है, आईटीबीपी आता है, सीआरपीएफ आता है, एसएसएफ आता है। उसके बाद असम राइफल, एनआईए, एनसीबी भी न्यू में आ गया है, तो उसको भी आप लोग ऐड कर लीजिए। देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि लड़कियों का काम क्या होता है, पैरामिलिट्री फोर्स में लड़कियों का काम क्या होता है, तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि अलग अलग फोर्स में, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, इन सब में काम लगभग सेम होता है। लेकिन एक दो ऐसे फोर्स हैं जिनमें थोड़ा काम लड़कों से काफी डिफरेंट होता है, जैसे एसएसएफ। एसएसएफ में ये मान के चलिए कि लड़कियों का काम बहुत आराम का काम होता है। वहां पर आपके साथ उतना कोई बड़ा चैलेंज नहीं होता है, आप आसानी से दिल्ली में रहकर अपना ड्यूटी कर सकते हैं। एनआईए में भी लड़कियों को उतना कोई बड़ा काम नहीं होता है, क्योंकि मेन मेन जो मिशन होते हैं, जितने भी जांच होते हैं, वो तो उनके साथ तो जितने भी पुरुष कांस्टेबल होते हैं वो जाते हैं। तो अगर मैं अगला बात करूं मेन फोर्स, जिसमें वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है, सीआईएसएफ हो गया। तो देखिए, सीआईएसएफ का मेन काम है सिक्योरिटी, जितने भी हमारे एयरपोर्ट सिक्योरिटी है, मेट्रो की सिक्योरिटी है, जितनी भी इंडस्ट्री सिक्योरिटी है, उसको मेंटेन करना। उसके साथ साथ जितने भी हमारे रिसर्च सेंटर हैं, उनकी भी सुरक्षा आजकल सीआईएसएफ के हाथ में है। तो इसमें अगर एज ए गर्ल्स आप ज्वाइन करते हैं तो आपका काम यही होगा, आपका काम एयरपोर्ट पर होगा। वहाँ पर आपको चेकिंग का काम मिल सकता है, मेट्रो में मिल सकता है, कोई बड़ी इंडस्ट्री है उस पे आपको, उसमें आपको सुरक्षा की जिम्मेदारी मिल सकती है, कोई रिसर्च सेंटर है, तो आपको इस टाइप का काम अगर आप सीआईएसएफ में जाते हैं तो आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात आती है, देखिए, बीएसएफ। देखिए, बीएसएफ का मालूम होगा कि बीएसएफ के पास अभी दो बॉर्डर है, पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर। तो आपको बॉर्डर पर भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है। बहुत सारे गर्ल्स करती है, बीएसएफ में बहुत सारी गर्ल्स करती है। तो आपके सामने वो भी चैलेंज होता है। दूसरी बात, जितने भी आजकल फोर्सेस के कमांडोज हैं वो भी गर्ल्स हैं। आज के ज़माने में लड़कियां लड़कों से कदम मिलाकर चल रही है। तो ये कहना बहुत, मैं मानता हूँ, गलत होगा कि लड़कियां लड़कों को बराबर काम नहीं कर सकती। हालांकि उनकी इफिशियंसी कम हो सकती है, लेकिन उन्होंने भी बहादुरी के साथ अपना ड्यूटी सेम देती है, जैसे कि एक मेल देता है। दूसरी बात देखिए, बीएसएफ में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास थोड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि आप गर्ल्स हैं, आपके पास नौकरी नौकरी के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती हैं, तो उसको थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके मन में जज्बा है, आपके अंदर हिम्मत है कि नहीं हम डिफेंस के अंदर नौकरी कर सकते हैं, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये नहीं ज्वाइन करना चाहिए, तो ऐसे लोगों से दूर रहें। देखिए, अगला बात करूँ आईटीबीपी का। आईटीबीपी में मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ। आईटीबीपी में देखिए, लड़कियों का काम बहुत अच्छा है। मैंने जहाँ तक देखा है, 80% गर्ल्स को बटालियन में ही डिप्लॉय किया जाता है। उनको कोई ऑफिस में लगा देगा या फिर कोई काम में लगा देगा, स्टोर कीपर का काम लगा देगा, जहाँ की आपका काम बिल्कुल सिविलियन का काम होता है। इसमें उतना कोई झंझट नहीं होता है। 20% गर्ल्स का भी डिप्लॉयमेंट जो होता है चाइना बॉर्डर पर कर देता है, छत्तीसगढ़ में कर देता है। तो उतना देखिए, अगर आपने ठान लिया कि अगर हमको डिफेंस ज्वाइन करना है, तो उतना चैलेंज से आपको लड़ना पड़ेगा, ये सच्चाई है। दूसरी बात है कि देखिए, अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बॉर्डर पे जाओगी, लड़की हो, लड़की क्या लड़ाई करेगी किसी से।
तो ये कहना गलत बात है, क्योंकि देखिए आजकल लड़कियों के पास उतने ही टेक्निक हैं जितने कि एक मेल के पास हैं, क्योंकि जो ज़माना है टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो आप अगर सोच रहे हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, तो ये आपका मानता हूँ कि आपके मन का सबसे बड़ा भ्रम है। सीआरपीएफ का काम आप जानते हो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। आप जनरली सीआरपीएफ को देखते रहते होंगे, अगर आपके पास कोई चुनाव हो या फिर कोई दंगा-फ़साद हो जाए, कोई भी घटना हो जो कि लॉ लॉ एंड ऑर्डर से हो, तो उसके लिए जो हमारा स्पेशल फोर्स है वो है सीआरपीएफ। तो उसमें भी लड़कियों की बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आती है, तो उसको भी आप जॉइन कर सकते हैं, बहुत अच्छी फोर्स है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, लगभग मैंने सारी फोर्सेस को कवर कर दिया है। असम राइफल में भी लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। और देखिए आपका काम एज ए मेल सेम होता है, लेकिन मैं जहाँ ड्यूटी करता हूँ आईटीबीपी में, वहाँ पर मैंने जहाँ तक अपना देखा है, लड़कियों का काम थोड़ा आसान होता है। दूसरी बात होती है, देखिए अगर एज ए गर्ल्स अगर आप डिफेंस ज्वाइन करते हैं, तो आज आपके समाज के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जनरली लड़कियाँ हिम्मत नहीं कर पाती है कि यहाँ तक हम पहुँच पाएँ। अगर आपके अंदर जज़्बा है, अगर आपको कोई बोल रहा है कि तुम नहीं कर सकती है, तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिए और अपने तैयारी को बरकरार रखिए। हमारे चैनल पे वीडियो आ रही है, आपके मन में कोई भी डाउट हो, मेरा नंबर नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए? आपके मन में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ कमेंट कर सकती हैं। और वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब